तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नारुतो ओबीटो पर अटैक कर देता है। फिर ओबीटो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, इसकी भी एक कमजोरी है और जब तक मेरे अंदर टेंटेल है मैं उनके आर पार भी नहीं जा सकता हूँ। जिसके बाद ओबीटो सुकुयोमी को तैयार करने लगता है और तभी जमीन से एक पेड़ निकल कर आता है। फिर वो पेड़ बहुत सारे चाकरा बॉल बनाने लग जाता है और ये देखकर सभी शिनोबी डरने लगते हैं। वहीं टोबिरामा कह रहे थे मैं और फोर्थ होकागे सिर्फ 2 को ही टेलीपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 2 बच जाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। आखिर ये बड़े भाई कहाँ पर हैं? वहीं हम हाशिरामा को देखते हैं जो कि माद्रा से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने क्लोन बनाकर दूसरों की मदद कर रहे थे। फिर हाशिरामा कहते हैं तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम सब लोग अपने अर्थ स्टाइल से एक दीवार बनाओ और मैं अपने डीप फॉरेस्ट से उसे समुद्र की ओर भेजने की कोशिश करता हूँ। लेकिन तभी ओबीटो चारों तरफ अपनी रोड घुसा देता है और वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर देता है। ओबीटो सभी लोगों को अंदर ही ट्रैप कर देता है। फिर हाशिरामा कहते हैं उसने हमें यहाँ पर फंसा दिया ताकि हम टेल बीस्ट बॉम्ब को दूर ना भेज सकें। जिसके बाद ओबीटो अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है। फिर टोबिरामा कहते हैं अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें अपने फ्लाइंग राइजिन जुत्सु से उन्हें टेलीपोर्ट करना होगा। लॉर्ड फोर्थ क्या तुम 2 को टेलीपोर्ट कर पाओगे? तो मिनाटो कहता है क्योंकि मैं उन पर अपना मार्क नहीं लगा सकता तो मैं सिर्फ 1 को ही टेलीपोर्ट कर पाऊंगा, लेकिन हमारे पास एक और रास्ता है। फिर ओबीटो कहता है तुम उन्हें टेलीपोर्ट करने वाले हो और तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा होने दूंगा? तुम लोग किसी को नहीं बचा पाओगे। फिर नारुतो कहता है डैड मुझे नहीं पता ये काम करेगा या फिर नहीं, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, क्या आप मेरे पंच पर पंच करोगे? फिर मिनाटो ऐसा ही करता है और हम देखते हैं नाइनटेल के दोनों हिस्से एक साथ आ जाते हैं। फिर कुरामा कहता है मेरे दूसरे हिस्से क्या तुम मुझे अपना थोड़ा सा चाकरा दोगे? फिर नाइनटेल का दूसरा हिस्सा कहता है ये कितना अजीब है ना, तुम मुझसे चाकरा मांग रहे हो। जिसके बाद वो उसे अपना चाकरा देने लगता है। फिर सास्के पूछता है नारुतो आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? तो नारुतो कहता है मुझे फोकस करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। फिर नारुतो मिनाटो से कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कुरामा और मैंने क्या सोचा है, फिर तुम हमें बताना क्या ये काम करेगा? तो मिनाटो कहता है ठीक है मुझे बताओ। तभी हम देखते हैं सभी लोगों के पास नाइनटेल का चाकरा दोबारा से आ जाता है। फिर वहाँ पर जूगो आता है और वो सास्के से कहता है सास्के यहाँ पर रुकना खतरनाक हो सकता है, स्नेक रिवर्स समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करो और यहाँ से जल्दी निकलो। फिर सास्के कहता है मेरा भी यही प्लान था, मैं तुम्हें और नारुतो को अपने साथ ले जाऊंगा। फिर नारुतो कहता है मैंने तुम दोनों को अभी तक अपना चाकरा नहीं दिया, यहाँ पर आओ और मेरा चाकरा ले लो। तो सास्के कहता है आखिर तुम्हारा चाकरा लेकर क्या ही हो जाएगा? फिर नारुतो कहता है हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी यहाँ पर आओ। तभी ओबीटो सभी पर अटैक कर देता है और वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है और हम देखते हैं ओबीटो अपनी शील्ड में एकदम सही सलामत होता है, लेकिन दूसरे सभी लोग भी बच गए होते हैं। फिर चोजी कहता है ये तो बहुत बढ़िया है, इस चाकरा ने हमें एक बार फिर से बचा लिया। फिर इनो कहती है तुम गलत सोच रहे हो, जरा एक बार वहाँ पर देखो, हम सब बैरियर के बाहर आ चुके हैं। फिर एटेल कहता है उसने फोर्थ होकागे के फ्लाइंग राइजिन जुत्सु की मदद से हम सबको बैरियर के बाहर पहुंचा दिया। वहीं टोबिरामा कह रहे थे बहुत अच्छे लॉर्ड फोर्थ, तुमने दूसरी बार शिनोबी काइंड को बचा लिया। फिर जूगो नारुतो से पूछता है आखिर तुमने ये किया कैसे? तो नारुतो कहता है मैंने डैड का चाकरा नाइनटेल के साथ मिलाकर सभी को दे दिया, जिसके बाद डैड ने सबको टेलीपोर्ट कर दिया। फिर टोबिरामा कहते हैं सभी के पास नारुतो का चाकरा पहले से ही था और जब नारुतो ने मिनाटो के साथ कांटेक्ट किया तो सबके पास मिनाटो का चाकरा भी पहुंच गया। फिर हम वही सीन देखते हैं जब नारुतो मिनाटो को पंच करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो मिनाटो को सारा प्लान समझा देता है। फिर मिनाटो कहता है चलो ठीक है एक बार ट्राई करके देखते हैं, कुरामा की पावर के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर नारुतो कहता है अब हम चारों एक साथ मिलकर काम करेंगे। फिर मिनाटो कहता है नारुतो काश मेरे पास और समय होता तुमसे बातें करने के लिए। तो नारुतो कहता है आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हमें बातें करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही जानता हूँ, मैं मोम के चाकरा से मिल चुका हूँ। आप मुझसे वही कहना चाहते हो ना जो मोम ने कहा था? देखा आपने, मुझे पहले से ही पता है। ये सुनकर मिनाटो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।